बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, हम मंडे के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और 17 अप्रैल के लिए तो अगर देखा जाए तो शाम 5:30 बजे यूएसडी का डाटा है। इसमें मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक 5 से 10 डॉलर के दरमियान मूवमेंट ले सकती है और इसके अलावा कोई ख़ास डाटा नहीं है। तो ज़्यादा सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो गोल्ड अंडर प्रेशर रहेगा। डे ट्रेडर जो गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए मंडे के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मंडे के लिए मार्केट की सपोर्ट है 1982 और पिवट पॉइंट है 2014 और रेजिस्टेंस है 2037। तो मार्केट अब चल रही है 2004 के करीब वो क्लोज़ हुई है, तो मतलब कि पिवट पॉइंट के नीचे है। और जब पिवट पॉइंट के नीचे हो तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता है, डाउन होता है। तो अब हम इसको डाउन ही तसव्वुर करेंगे। तो मार्केट में ये एक कैंडल बनी है जिसको हम कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल, और इनगल्फिंग कैंडल ने अपने से पहले दो कैंडल को अपने अंदर समो लिया है। तो जब टॉप पे इनगल्फिंग कैंडल बने तो उसका मतलब होता है कि मार्केट मज़ीद बेरिश हो सकती है। मार्केट ये अपना 50% से हम इसको सेल देख सकते हैं, यानी कि 50% इसका बनता है 2020। जिस तरह ये बारीक सी ब्लैक लाइन है 2020 के ऊपर, ये हमारा सेल जोन हम इसको कह सकते हैं। और बेहतरीन सेल जोन 2037, क्योंकि 2037 और 2041 के ऊपर जो है ये सारा हाईलाइट एरिया, ये वीकली और डेली हमारी रेजिस्टेंस है। अगर आपको इस एरिया में मार्केट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर यहाँ पर नहीं मिलती, 2020 के ऊपर 25 के दरमियान या 30 के दरमियान मिलती है मार्केट, हमें H1 या H4 में बेरिश कैंडल बनाती है, तो फिर हम मार्केट को मज़ीद नीचे की तरफ देखेंगे, यानी ये मार्केट की रिट्रेसमेंट हो सकती है 2020 के ऊपर, फिर मार्केट नीचे आ सकती है। दूसरा साइयो ये है कि मार्केट 2014 की तरफ जाए पिवट पॉइंट के करीब और मार्केट रिजेक्शन ले, और रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे आए 1981-82 की तरफ। और मंडे के लिए जो गोल्ड है वो अंडर प्रेशर रहेगा। सूरत हाल इसकी ऐसी रहेगी, ज़्यादा चांस नहीं है मार्केट के ऊपर जाने के, बेरिश रहने के ज़्यादा चांस है। तो अगर इस के करीब आए, सपोर्ट के करीब, तो मार्केट को फिर हम रिजेक्शन पे मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। और लेफ़्ट साइड पे जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इसमें 3 सपोर्ट्स और 3 रेजिस्टेंस हैं। आप इस तरह लाइंस लगा लें ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। तो अगर एक और दूसरी यानी रेजिस्टेंस या सपोर्ट है एक और दूसरी के दरमियान, या दूसरी और तीसरी के दरमियान जब मार्केट रहती है, तो जब दूसरी के पास जाए तो सेल ले सकते हैं, पहले के पास आए तो बाय ले सकते हैं। यानी इस तरह आप मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट मार्केट से हो सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है पिवट पॉइंट के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट टारगेट 2037 और ये 50 का एरिया होगा। आफ्टर रिजेक्शन हम मार्केट को फिर नीचे की तरफ देखेंगे। तो मैं आसानी के लिए इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। मार्केट गो डाउन, if rejection then go up, after rejection market go down, if market go up, if rejection then down, if break then go to resistance point, after rejection market go down, if rejection then up, if rejection then down, if break then go to support। डेयर ट्रेडर H4 का चार्ट है। अगर इसमें हम देखें तो मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो 2008 से लेकर 2018 तक का एरिया है। यानी ये $10 का एरिया जो है ये फेयर वैल्यू गैप है मार्केट में। तो चांस ये है कि मार्केट इसको फिल करे और 2020 से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाए, तो ये पॉसिबल है। ये है H1 का चार्ट। अगर इसमें हम देखें तो मार्केट का ये फेयर वैल्यू गैप जो है जो H4 में है वही H1 में हमें दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट 2020 की तरफ जाए
और 2020 से ऊपर अगर जाती है 2025-30 पर, तो फिर भी हम मार्केट में सेलिंग ले सकते हैं। अगर मार्केट कोई रिजेक्शन कैंडल हमें देती है, कोई बेरिश कैंडल बनाती है, तो टेस्ट पे फिर हम मार्केट को बेरिश देखेंगे। तो ट्रेडर इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अब डेली दीगर पेयर यूरो, USD, GBP, क्रूड ऑयल, उनके चार्ट वगैरह हम सेंड करते रहते हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलती रहेगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।